चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें हमने लास्ट में देखा था जेंडर इक्वालिटी, पेज नंबर 164 पर। नीलेश, नाउ पेज नंबर 165 पर वुमेन एम्पावरमेंट। Women are the center of whole development process. In any of the developing country, economic empowerment is the main aspect of women empowerment. Women empowerment होगा, women empowerment होगा, तभी उसके साथ साथ economic empowerment मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी साथ में होगा। क्योंकि देखो किसी भी कंट्री की जो भी पॉपुलेशन है, चाहे वो कम है या ज्यादा है, पॉपुलेशन जो भी है उसमें से अराउंड 48%, 47% हाफ मेल एंड फीमेल का रेशियो होगा। ठीक है, या तो मानो कि जैसे कि इंडिया है उसमें फीमेल कम है, फिर भी 45 तक तो है ही, 45% एंड 55%। ठीक है, तो ये जो रेशियो है, तो अगर उसमें से जो 55% मेल है वो ही आगे बढ़ते रहेंगे और वो ही घर में इकोनॉमिक जो भी फाइनेंशियल जरूरत है वो पूरी करते रहेंगे और लेडीज घर पर बैठी रहेंगी, कोई काम नहीं करेगी, तो एक तो मतलब यही हुआ ना कि कंट्री का आधा पॉपुलेशन तो काम किए बिना ही घर पे बैठा है, तो डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे विमेन एम्पावरमेंट होगा उसी के साथ साथ डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, ना if a woman is educated, she would educate a house, a society and ultimately entire nation. ठीक है, अगर कोई वुमेन पढ़ी लिखी है तो वो अपनी घर को पढ़ाएगी, मतलब घर में अच्छे से ध्यान दे पाएगी। ठीक है, वर्किंग वुमन है वो भी काम करते हैं, साथ साथ घर को भी देखते हैं। ठीक है, तो अगर वो एजुकेटेड होगी तो अपने घर को एजुकेटेड बनाएगी, साथ साथ उसके साथ सोसाइटी भी एजुकेटेड होगी। यस और नो? ठीक है, उसके साथ साथ पूरे नेशन को फायदा होगा, हर एक सोसाइटी ऐसे डेवलप होती जाएगी तो। ठीक है, नाउ आवर कंट्री हैज स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे हैव सर्व्ड एट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। वीमेन अभी हमारे सीएम भी चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्टेट की होती है ना, किसी में मेल होते हैं किसी में फीमेल होते हैं। प्रेसिडेंट पद पर भी आ गई है विमेन, प्राइम मिनिस्टर के पद पर भी आ गई है। ठीक है, नाउ विमेन आर एंगेज्ड इन जॉब्स लाइक टैक्सी ड्राइवर टू पायलट। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जॉब में भी अब विमेन आगे बढ़ने लगी है। वी हैव बीन वॉचिंग विमेन वर्किंग एज सोशल वर्कर्स, लिटरेटर, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, एजुकेटर एंड एक्टर ऑन टीवी एंड न्यूज चैनल्स। हर एक जगह पर हम देखते हैं विमेन होती है। विमेन एम्प्लॉयमेंट इज एक्सपांडिंग फ्रॉम वर्किंग एज अ लेबरर टू वर्क इन बिजनेस एंड कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड मेनी अदर जॉब्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्ड प्रोग्रामर्स। ठीक है, हर एक चीज में डेवलप होने लगा है। उसके साथ साथ लेडीज है वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड होने लगी है, तो हर एक काम में वो आगे बढ़ने लगी है, चाहे वो लेबरर का हो, वहां से लेकर खुद एक बड़ा सा बिजनेस संभालना हो, वहां तक आगे बढ़ चुकी है। स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर डेवलपमेंट, सो फॉर एक्सटेंडिंग इट वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। अभी भी हर एक फील्ड में लेडीज आगे तो बढ़ने लगी है, पर अभी भी हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहां पर लेडीज को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर ऐसा बोला जाता है कि छोकरियों ने भणावीने શું છે ભાઈ। ठीक है, थोड़े से प्राइमरी तक 7th 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाते हैं, फिर स्कूल छोड़ दो, घर काम सीखो, ससुराल में जाकर तो वही करना है। ठीक है, तो ऐसे रोक दिया जाता है। तो ये सब कुछ डेवलप करने के लिए अभी बहुत सारे एफर्ट्स है जो करने बाकी है। ठीक है, नाउ विमेन वेलफेयर स्कीम्स सिंस 1980 many plans and programs related to women development in India have been implemented. National Commission for Women was set up in 1992. National Policy for Empowerment of Women 2001 was set up by Department of Women and Child Development. They have
undertaken programs like strength building, employment, income generation, welfare and supportive services, and gender sanitation. United Nations had declared 1975 as Women's Year. 1975 को कैसे डिक्लेयर किया है? Women's Year. It also had declared the 1975 to 1985 decade as Women's Decade. पूरा decade मतलब 10 years. 1975 से लेकर 1985 ये पूरा decade है वो Women's Decade से लिया गया है. 2002 was celebrated as Women Empowerment Year and Act has been amended to give them equal right in family property. ठीक है, फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल राइट दिया जाता है, इसके लिए एक्ट्स भी बनाए गए हैं. ठीक है, जैसे कि देखो, अगर बेटी ससुराल चली जाए तो फादर की प्रॉपर्टी पर सिर्फ सन का ही हक है ऐसा नहीं है. इक्वल सन और डॉटर दोनों का इक्वल राइट है फादर की प्रॉपर्टी. हाँ, फिर ससुराल जाने के बाद वो अपना राइट छोड़ देती है, सामने से बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, देन इट इज ओके. ठीक है, अदरवाइज फादर की प्रॉपर्टी पर सन और डॉटर दोनों का इक्वल राइट है. ठीक है ना. स्टेप्स टेकन टू स्टॉप वीमेन एक्सप्लॉयटेशन. फॉर वीमेन सिक्योरिटी 181 अभयम वीमेन हेल्पलाइन हैज बीन स्टार्टेड इन गुजरात फॉर हेल्पिंग वीमेन सफरिंग फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ वायलेंस. अगर किसी भी जगह पर अगर वीमेन को ऐसा लगे कि मैं सेफ नहीं हूं, कोई भी टाइप से, कोई भी तरीके से अगर उसे ऐसा लगे कि मैं सेफ नहीं हूं, तो 181 वीमेन इमरजेंसी हेल्पलाइन पर वो कॉल कर सकती है. They may also even get guidance for their progress just by making a call. अभयम जो 181 है वो सेफ्टी के लिए भी, और अगर कोई चीज में आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो. Women code have been set up so that poor women get justice easily, and women welfare centers have been set up to solve social, legal and employment related problems of women. ठीक है, women की सेफ्टी के लिए अलग से women कोर्ट भी बनाए गए हैं और वुमेन वेलफेयर सेंटर्स भी बनाए गए हैं. गवर्नमेंट हैज बिकम विजिलेंट to provide protection to women against physical, mental and sexual exploitation. हर एक तरीके से women को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स है वो आगे लाए हैं. By passing a law in the parliament, working women have been given protection against sexual harassment in government office, private business or as maid. अगर लेडीज कोई भी जगह पर काम करती है, चाहे वो किसी के घर पे मेड का काम ही क्यों ना करती हो, या तो किसी बड़े से बिजनेस फॉर्म में जॉब करती हो, ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस या तो प्राइवेट ऑफिस में भी जॉब करती हो, कहीं पर अगर उसे सेक्सुअल हरासमेंट हो तो उसके लिए वो कंप्लेन कर सकती है. वेरियस स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी टू वीमेन. Gujarat government has set Women and Child Development Department in 2001 for social, economical and educational progress of women. मतलब women की हर एक तरफ से प्रोग्रेस करने के लिए 2001 में एक डिपार्टमेंट शुरू किया गया जिसका नाम है Women and Child Development. ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट हैज एम्फेसाइज्ड ऑन women empowerment by stressing on 3 aspects of development of women, with educational empowerment, women health and women safety for uplifting women of poor and common families and women of rural area. पुअर फैमिलीज की विमेन, कॉमन जनरल मिडिल क्लास लेवल की विमेन, रूरल एरिया की विमेन, सबको आगे डेवलप करवाने के लिए ये जो विमेन वेलफेयर स्कीम निकाली है उसके 3 पार्ट है. एजुकेशनल एम्पावरमेंट, वुमेन हेल्थ एंड विमेन सेफ्टी. Now, for this purpose, government has implemented various schemes in women-centered gender budget. First, with the intention of encouraging girls' education, school entrance ceremony and girl education chariot festival have been started in Gujarat.
स्कूल में गर्ल्स को एजुकेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स है वो स्कूल में एडमिशन ले, पढ़ने के लिए आए, उसके लिए क्या क्या करा गया है? स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी एंड गर्ल एजुकेशन चैरियट फेस्टिवल्स स्कूल्स में किए जाते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ इट 100% एडमिशन एंड इंक्रीज इन वीमेन लिटरेसी हैज बीन देयर, जिसकी वजह से स्कूल में गर्ल्स का एडमिशन भी बढ़ने लगा है और वीमेन लिटरेसी रेट भी बढ़ने लगा है। मतलब कि वीमेन है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में आगे बढ़ रही है। इन गुजरात, गर्ल चाइल्ड इन द विलेज इज having less than 35% women literacy rate or of families living below poverty line in urban areas are given Vidya Lakshmi bond at the time of admission in primary or secondary school. रूरल एरिया में कि जो पुअर एरियाज है, ठीक है, मतलब कि रूरल एरिया में गांव में कैसी सोच होती है? लड़कियों को पढ़ाने से क्या होता है? ठीक है, खर्चा ही है, अगर पढ़ लिख लेगी तो कमा कमा के हमें तो देने वाली है नहीं, ससुराल में देने वाली है, तो हम क्यों पढ़ाएं? ये सोच को मिटाने के लिए और अर्बन एरियाज मतलब कि सिटीज वगैरह में जो पुअर फैमिलीज होती है वो खर्चा नहीं उठा सकती, स्कूल फीस वगैरह ज्यादा होता है, घर का खर्चा निकाले या लड़कियों को या तो लड़कों को पढ़ाने का खर्चा उठाए, वो नहीं कर सकते। इसके लिए क्या किया गया है? विद्या लक्ष्मी बॉन्ड। जब वो प्राइमरी या तो सेकेंडरी स्कूल में जब एडमिशन्स लेती है गर्ल, तब विद्या लक्ष्मी बॉन्ड के अंडर उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि स्कूल फीस माफ कर दी जाती है ताकि उसकी पढ़ाई हो सके। ठीक है ना। अंडर सरस्वती साधना योजना 1,50,000 गर्ल्स हैव बीन गिवन साइकिल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। Girls going out of village to study are given facility to travel free in ST bus. फ्री बस पास मिलता है। ठीक है, तो अगर बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं उसमें सारी स्कूल्स अवेलेबल नहीं होती, प्राइमरी तक एजुकेशन अवेलेबल होता है, सेकेंडरी या तो कॉलेज में एडमिशन लेना होता तो दूसरे सिटी में आजू बाजू के बड़े गांव या तो बड़े सिटी में जाना पड़ता है, तो उसके लिए उन्हें ST बस का फ्री पास भी प्रोवाइड किया जाता है। नाउ सबला योजना has been started to provide nutritional food to adolescent girls and to develop their skill. आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, हमने 10th स्टैंडर्ड में ही आगे के चैप्टर्स में देखा था, मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम। ठीक है, स्कूल में खाना भी दिया जाता है ताकि उनका बॉडी ग्रोथ भी अच्छे से हो सके। Gujarat government has made provision of 33% reservation for women in government. गवर्नमेंट बनाई जाती है, मतलब कि पार्लियामेंट या वॉट एवर, उनकी जो मेंबर की सीट्स होती है ना वो 33% विमेन के लिए रिजर्व होती है। उसमें किसी भी मेल पार्टिसिपेंट्स को नहीं लिया जाता ना। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस women reservation percentage has been increased from 33% to 50%. अभी 33% से 50% तक बढ़ा दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, 50% गर्ल्स 50% बॉयज। राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना is implemented to provide pension to the proletarians and destitute old people in the later half of their life. Other than this, destitute widows are given economic help so that they are not forced to lead poor life. ठीक है, जो हम बोलते हैं ना सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, उतनी एज हो जाए कि अब वो कोई काम नहीं कर सकते तो उन्हें पेंशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी आगे की लाइफ है वो इजीली पास कर सके। ठीक है, या तो विडो वीमेन कि जिसके पास इनकम की कोई चीज है नहीं और विडो हो चुकी है, ठीक है, उन्हें भी पेंशन दिया जाता है, विडो पेंशन। ठीक है, नहीं वो तो गवर्नमेंट जॉब के बाद पेंशन मिलना बंद हो गया बेटा, ये तो सीनियर सिटीजन्स की बात हो रही है जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते थे और पुअर फैमिलीज में है। ठीक है, अब ऐसी एज हो गई है कि कोई काम नहीं कर सकते
तो उसे अपना गुजारा चलाने के लिए, मतलब कि अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए पेंशन दिया जाता है, चाहे वो आगे गवर्नमेंट जॉब करते थे या नहीं करते थे। अगर एकदम वीक कंडीशन है और ऐसी एज है कि अब वो काम नहीं कर सकते तो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। विडो होती है, मतलब कि जो विधवा होती है, कि जो पढ़ी लिखी नहीं है, आगे जाकर कोई काम नहीं कर सकती है, सिर्फ लेबर वर्क कर सकती है, और शायद ऐसी भी कंडीशन हो कि हेल्थ अच्छी ना है, एज कम है फिर भी हेल्थ अच्छी ना हो, या तो एज ज्यादा हो कि काम ना कर सके, तो उन्हें भी विडो पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। अंडर मिशन मंगलम योजना, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक हेल्प टू द वीमेन थ्रू सखी मंडल टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। ठीक है। आपको सिटीज में तो पता नहीं होगा, विलेजेस वगैरह में सखी मंडल बनाए जाते हैं, उसके अंदर घर घर जाकर विमेन को काम दिया जाता है कि वो घर बैठकर अपना काम करे और अपने काम के हिसाब से उन्हें सैलरी भी मिलती है। तो गांव वगैरह में ऐसा होता है कि काम करने के लिए अगर लेडीज को बाहर ना निकलने दिया जाए तो सखी मंडल के थ्रू उन्हें घर पर ही काम दिया जाता है। ठीक है। नाउ फॉर वीमेन हेल्थ, e-Mamta program has been started in which pregnant women are registered through mobile technology and are issued Mamta card। ठीक है। ये तो बहुत सालों से स्टार्ट हो चुका है। जब विमेन प्रेग्नेंट होती है तब उन्हें ममता कार्ड दिया जाता है, सो दैट डेथ एट द टाइम ऑफ मेटर्निटी में बी कंट्रोल्ड। ममता कार्ड के अकॉर्डिंग उन्हें डेट वाइज, जब 1 मंथ पूरा हो, 2 मंथ पूरे हो, 3 मंथ पूरे हो, तो एवरी मंथ उन्हें न्यूट्रिशियस फूड फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। न्यूट्रिशियस फूड उन्हें फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। जिसकी फैमिली कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो तो अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर का गाइडेंस लेकर कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, वो देख सकते हैं। बट जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो डॉक्टर्स की फीस भी नहीं भर पाते। ठीक है। तो वो उन्हें जाकर उनका गाइडेंस कैसे ले, इतने पैसे होते नहीं है कि अच्छा अच्छा फूड परचेज कर पाए, फ्रूट्स वगैरह, अच्छे वेजिटेबल्स वगैरह। ठीक है। तो उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू ममता कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और न्यूट्रिशियस फूड फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। एवरी मंथ, एक मंथ का उन्हें एक साथ दिया जाता है। ठीक है ना। सो दैट ड्यूरिंग बर्थ, जब वो बेबी को बर्थ दे तब डेथ कंट्रोल हो सके। ठीक है। पूरे 9 मंथ में अगर उन्हें न्यूट्रिशियस फूड मिला है, अच्छे से फूड मिला है, तो ऑब्वियसली बेबी ग्रोथ भी अच्छा हुआ होगा, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ उनकी डेथ भी नहीं हो पाएगी। अलोंग विथ इट अ रेगुलर हेल्थ चेकअप इज डन एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड इज टेकन केयर ऑफ थ्रू वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है। बेबी बर्थ के बाद भी मदर और चाइल्ड दोनों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि आगे जाकर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर अबोलिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सेव गर्ल चाइल्ड, दैट इज बेटी बचाओ अभियान has been started and बेटी बढ़ाओ and बेटी पढ़ाओ program has given important contribution in women empowerment। ठीक है। क्या लिखा है देखो, for abolition of gender discrimination। ठीक है। बर्थ होने से पहले ही चेकअप करवाते हैं कि गर्ल है या बॉय है, अगर गर्ल है तो अबॉर्शन करवाते हैं। ये सारी स्कीम अब इंडिया में बंद हो चुकी है, लीगल नहीं है। अगर गवर्नमेंट को पता चला कि इलीगली अबॉर्शन करवाया है तो वो पूरी फैमिली को पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है। अबॉर्शन करवाना अब इंडिया में क्या है, इलीगल है। नेक्स्ट, scheduled caste and scheduled tribe pregnant women are provided medicines, laboratory test, operation facility free of cost under चिरंजीवी योजना। scheduled caste and scheduled tribe, SC and ST women को सारी योजना, जब से पता चले कि प्रेग्नेंट है, बेबी का बर्थ ना हो जाए, तब तक सब कुछ उन्हें फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। वेरियस स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर विमेन वेलफेयर by Women and Child Development Department of Gujarat. By extending the coverage of these schemes, we will be able to face challenges of women empowerment. ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट में जो भी चैलेंजेस हमें मिल रहे हैं, मतलब जो भी बाधाएं बीच में आ रही है, ये इस प्रोग्राम की वजह से हम उसे कम कर सकते हैं। इन रिलेशन टू ह्यूमन डेवलपमेंट,
If we take a deep look into our streets and villages, we find that pregnant women are not getting proper nutrition. Underweight child is born. Child is suffering from malnutrition. Child is not going to Anganwadi or school. Children studying school may not be able to read or write. Study is abandoned midway. Daughters are not sent for higher studies. Youth may not be getting employment. Somebody may die because of accident. Somebody is suffering from some serious disease. All these things affect human development index of our country. ठीक है, हमारे कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने आगे देखा था ना कितना कम है. इसके रीजंस ये बहुत सारे हैं. Thus, if not only government but also citizens of the country become active in the direction of development, then only we will be able to compete with nations having high human development in future. ठीक है, इन सब के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही एफर्ट्स करती रहेगी तो नहीं होगा. वेक अप, गुड मॉर्निंग. सिर्फ गवर्नमेंट ही एफर्ट्स करती रहेगी तो नहीं चलेगा. साथ साथ सिटीजन्स को भी सारे एफर्ट्स करने होंगे तो ही कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकेगा और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का आगे बढ़ पाएगा. ठीक है, तो आज